हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये क्लास 6 साइंस का चैप्टर है। इसके पहले हमने क्लास 6 साइंस के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसको कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें कि हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। तो मिक्सचर होता क्या है? जैसे कि हम घर में खाते हैं मिक्सचर, वही एक्चुअली में मिक्सचर होता है। मिक्सचर में होती है सेव, गाठिया, मूंगफली। दिस कंप्राइजेज ऑफ अ मिक्सचर विच यू ईट। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आप सेपरेट कर सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ, हम मूंगफली को उठा के उसमें से सेपरेट कर सकते हैं, हम गाठियाँ उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल फिजिकल मेथड से, विच इज़ हैंड से मैंने पिक किया और उसे सेपरेट कर दिया। सो एक मिक्सचर यही होता है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिक्स्ड हों। वो भी ज़रूरी नहीं है इक्वल अमाउंट में मिक्स्ड हों, अनइक्वल अमाउंट में भी मिक्स्ड हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हो सकता है मिक्सचर में मूंगफली ज़्यादा हो, गाठिया कम हो। अगेन इट इज़ अ मिक्सचर। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। A mixture is a substance that can be separated into two or more pure substances by simple physical means. तो सिंपल फिजिकल मीन्स से, सिंपल मेथड से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है हैंड पिकिंग। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको मिक्सचर में से मूंगफली निकालनी है, आप सिंपली हैंड पिकिंग से उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी सम अदर मेथड्स। हैंड पिकिंग के अलावा विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसोल्यूशन एंड इवेपोरेशन। ये जो सारे मेथड्स हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम इन सभी मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट हैंड पिकिंग। व्हाट इज हैंड पिकिंग? आप सबने देखा होगा कि चावल में से अगर हमें चावल बनाने, तो हम उसमें से पहले पत्थर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अपने हाथ से उसे ईजिली हम देखते हैं कि पत्थर जो है वो काले रंग का होता है, राइस इज वाइट, तो हम उसमें से ईजिली हैंड पिकिंग से उसे सेपरेट कर लेते हैं। तो यही मेथड है हैंड पिकिंग का। अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको ग्रेप्स दिए हैं बहुत सारे, और उस ग्रेप्स के बंच में 2-3 ग्रेप खराब है, तो आप उसे हैंड पिकिंग से, आप उसे प्लग करके सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ हैंड पिकिंग। सो लेट्स सी टू द डेफिनेशन। If a constituent of solid mixture is big and visibly different, it can be separated by hand picking. यानी कि वो हमें अलग से दिख जाना चाहिए और उसका साइज इतना होना चाहिए कि वो हम हाथ से उठा के उसे सेपरेट कर सकें। For example, stones can be separated from rice in this fashion. If the grains of rice and wheat or the seeds of different varieties of pulses get mixed up, they can be separated by hand picking. अगर मैंने राइस और वीट को मिक्स कर दिया, आप आसानी से उसमें से वीट अलग कर सकते हो और राइस आपके पास रह जाएंगे। सो हैंड पिकिंग यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लकिंग रॉटन ग्रेप्स फ्रॉम अ बंच इज नथिंग बट हैंड पिकिंग। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक पल्सेस का मिक्सचर लिया है। इसमें से अगर मैं चाहूँ तो मैं सेपरेट कर सकती हूँ डिफरेंट मिक्सचर्स में से कंपोनेंट सेपरेट किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ब्लैक कलर के स्टोन्स दिख रहे हैं, हमने उस स्टोन्स को निकाल के हैंड पिकिंग से सेपरेट कर दिया है। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। नेक्स्ट, अब हम अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है विनोइंग। व्हाट इज विनोइंग? जी हाँ, अगर हम बात करें, जब वीट ग्रो होता है तो वीट के आउटर एक कवर होता है, तो जो वो छिलका होता है उसको हमें वीट से सेपरेट करना होता है, ताकि हम फिर वीट को यूज़ कर सके, उसे जो है कन्वर्ट कर सके आटे में, और फिर उसे रोटी बनाने के लिए यूज़ कर सके। तो जब हमें वो छिलका हटाना है, उसको उससे वीट से सेपरेट करना है, वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे बाय द प्रोसेस नोन एज विनोइंग। अगर मैं आपसे पूछूं छिलका लाइट होगा या फिर वीट का पार्टिकल, तो आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ, छिलका जो होता है वो लाइट होता है, वो हवा से उड़ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। जैसे कि हमने एक हाइट पर ले लिया, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम पे देख सकते हैं, हमने एक सूप में एक हाइट पर ले लिया मिक्सचर, जिसमें कि हमारा वीट भी है और उसका छिलका भी है। अब हमने क्या किया, उसे ऐसे करके मूव किया, एंड हम देखेंगे क्योंकि जो उसका छिलका होता है, जिसे हस्क बोला जाता है, वो लाइट होता है, तो वो हवा के साथ इस तरफ
उड़ जाता है, और जो वीट होता है वो हेवी होता है, वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से नीचे कलेक्ट हो जाता है। तो जो हमारा ग्रेन है वो यहाँ आ गया और जो हमारा हस्क है वो उड़ गया हवा के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द डेफिनेशन। लाइटर सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हेवी वंस। जी हाँ, हमने देखा कि हस्क वाज लाइट एंड व्हीट पार्टिकल्स वर हेवी। So therefore this method winnowing can be used over here. अगर हम बात करें हस्क या शाफ जो कि कवरिंग ऑफ द ग्रेन होता है, उसको अगर हम बात करें वो तो ग्रेन से कैसे सेपरेट होगा? विनोइंग से, क्योंकि हस्क या शाफ इज लाइटर देन द ग्रेन पार्टिकल. A mixture of chaff is made to fall from a height. The lighter chaff drifts away and the heavier grain falls vertically on the ground. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. So I hope this diagram and this example is clear to you. This is depicting winnowing. Now let's proceed to the next method. So the next method is sieving. सीविंग, सीव यानी कि एक छन्नी. जी हाँ, हमने देखा है जब भी हम घर में चाय बनाते हैं उसे हम छानते हैं यूजिंग अ छन्नी. दैट इज नथिंग बट अ सीव. अब सीविंग क्यों यूज होती है? सीविंग इसीलिए यूज होती है क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो अनवांटेड होते हैं और जो बड़े बड़े, जैसे कि हम चाय की बात करें, चाय के जो चाय पत्ती होती है वो हमें नहीं चाहिए होती है इन आवर ड्रिंक. तो देयरफॉर अगर हमें वो बड़े पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करना है, टी से सेपरेट करना है, तो हम सीविंग यूज करते हैं. तो जो सीव होती है उसके बीच में से सिर्फ वही पार्टिकल्स जा सकते हैं जो कि सीव के साइज से छोटे हो, क्योंकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर ही रह जाते हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सीविंग शो हो रही है. यहाँ पर भी हम छन्नी से यूज कर कर छान रहे हैं. सो लेट्स सी टू द प्रिंसिपल एंड द एग्जाम्पल. इफ अ सॉलिड मिक्सचर इज स्टर्ड और शेकन ऑन अ mesh, mesh यानी कि छन्नी, particles smaller than the holes in the mesh fall and the bigger ones remain on the mesh. तो अगर बड़े particles ऊपर ही रह जाएंगे तो वो छोटे particles से separate हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हम टी के केस में भी देख पाते हैं. Thus particles are separated on the basis of their size. This process is known as sieving and the mesh is known as a sieve. तो जो हम छन्नी यूज करते हैं उसे बोला जाता है sieve. And this process is known as sieving. So यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हुआ? पार्टिकल का साइज. पार्टिकल के साइज के बेसिस पर ही हम सेपरेशन कर पा रहे हैं. सो आई होप sieving इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स प्रोसीड टू मैग्नेटिक सेपरेशन. तो हम सब मैग्नेट्स के साथ खेलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है और कुछ चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है. बेसिकली एक मेटल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है वो है आयरन. तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको एक मिक्सचर दूं जिसमें कि आयरन है और कोई और सब्सटेंस है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, और अगर आप उस मिक्सचर के ऊपर मैग्नेट रन करेंगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक वाला सब्सटेंस तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वहीं रह जाएगा. तो क्या मैंने मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स को अलग कर दिया है? यस. सो लेट्स सी द एग्जांपल. फर्स्ट हम देखते हैं आयरन के बारे में. तो आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम a mixture using a magnet. If you move a magnet through a mixture of iron filings and sulfur, iron particle cling to the magnet. यानी कि आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट से स्टिक हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि सल्फर जो है, सल्फर वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, जबकि आयरन फाइलिंग्स जो है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है. लेट्स सी एन एग्जांपल ओवर हियर. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आयरन और सल्फर का एक मिक्सचर लिया है. ये है सल्फर पाउडर जो कि येलो कलर का होता है, और ये आयरन की फाइलिंग्स. अगर मैंने इन दोनों को लिया है और इन दोनों को मिक्स कर दिया है, फिर उसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने एक मैग्नेट को जो है मूव किया है, तो मैग्नेट पे सारे आयरन जो फाइलिंग्स हैं वो चिपक जा रहे, क्लिंग कर जा रहे, और सल्फर पाउडर नीचे ही इस वेसल में रह जाएगा. सो हैव आई सेपरेटेड देम यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन? आंसर इज येस. Sulfur is not attracted by magnets, so sulfur particles would be left behind. A method such as this, in which a magnet is used to separate the constituents of a mixture,
इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या यूज होगा, मैग्नेट, और जो भी इम्प्योरिटी मैग्नेटिक होगी वो मैग्नेट की तरफ आएगी और बाकी का जो सब्सटेंस होगा वो वही रह जाएगा। सो आई होप दीज सेपरेशन टेक्निक्स आर क्लियर टू यू। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट जो सेपरेशन टेक्निक्स है जैसे कि फिल्ट्रेशन, डिसोल्यूशन, इवेपोरेशन, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 है। तो लास्ट वीडियोस में हमने कुछ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के मेथड्स देखे थे, आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। सो व्हाट इज सेडिमेंटेशन, व्हाट इज अ सेडिमेंट? लेट्स प्रोसीड फर्स्ट विद दैट। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया है, हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, आप घर पे भी ये कर सकते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, यानी आपने सैंड लिया, वाटर लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया किसी भी एक कांच के ग्लास में। अब थोड़े टाइम के लिए जब आप उसे छोड़ देंगे तो होगा क्या, सैंड नीचे सेटल हो जाएगी और वाटर ऊपर रह जाएगा। सो ये जो सेटलिंग ऑफ सैंड है या सेटलिंग ऑफ द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है, इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जो ऊपर लिक्विड रह जाता है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। सपोज अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इन विच द सॉलिड इज हेवियर दैन द लिक्विड। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज टेकन। तो हमने सैंड एंड वाटर का मिक्सचर ले लिया है। अब अगर हम मिक्सचर को अलाउ करें कि वो थोड़ी देर के लिए सेटल हो जाए, तो हम ये देखेंगे कि जो है नीचे की तरफ सॉलिड सेटल हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जो लिक्विड सेडिमेंट के ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। सो आई होप सेडिमेंटेशन इज क्लियर टू यू। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो ऊपर आपके पास पानी है और नीचे हमारे पास जो है सेडिमेंटेशन होने के बाद सेडिमेंट है, तो क्या हम इस पानी को, सेडिमेंट्स को बिना हिलाए दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जी हाँ, अगर मैं धीरे से इस ग्लास के कंटेंट्स को दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र करूँगी तो जो सुपरनेटेंट लिक्विड है वो दूसरे ग्लास में चला जाएगा और जो सेडिमेंट है वो यहीं रह जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिकैंटेशन। तो अब हम डिकैंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। यू कैन पोर आउट द सुपरनेटेंट लिक्विड केयरफुली into another vessel leaving behind the sediment. This is known as decantation. So ये तीनों terms sedimentation, sediment और decantation आप सबको clear होने चाहिए। अब मैं इसको आपको visually show करती हूँ through the help of this diagram. Suppose हमने sand water mixture लिया है, तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो settle हो गया है वो sand होगा और ऊपर जो लिक्विड है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। और ये जो नीचे सेटल हो गया है वाया द प्रोसेस नोन एज सेडिमेंटेशन इज नोन एज सेडिमेंट। तो ये सेडिमेंट नीचे आ गए हैं, सुपरनेटेंट लिक्विड ऊपर आ गया। अब मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, मैं धीरे से सेडिमेंट्स को हटाए बिना सुपरनेटेंट लिक्विड को दूसरे वेसल में कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिकैंटेशन का। So this is an example of decantation. So I hope decantation is clear to all of you. So after this example, we will now proceed on to another example which you can see on the board. तो फ्रेंड्स क्या ये भी एग्जाम्पल डिकैंटेशन का है? लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ सेडिमेंट्स हैं नीचे और ऊपर जो है सुपरनेटेंट लिक्विड है जिसको कि मैं दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर रही हूँ विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। सो दिस प्रोसेस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ डिकैंटेशन। तो यहाँ पर ये डायग्राम और यहाँ पर ये डायग्राम आपको डिकैंटेशन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सो आई होप सुपरनेटेंट लिक्विड क्या होता है ये आपको क्लियर है
और सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये दोनों सेपरेशन टेक्निक्स भी आपको क्लियर है। बट क्या डिकेंटेशन एक अच्छी टेक्निक है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं यहाँ डिकेंटेशन कर रही हूँ तो कुछ सेडिमेंट्स भी धीरे से यहाँ पर आ जाए, कुछ सेडिमेंट्स यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाए। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस पॉसिबिलिटी हम एक बेटर टेक्निक ट्राई करते हैं विच इज known as filtration. So let's move on to our next technique. तो जो हमारी next technique है that is filtration. Now, by decantation, a liquid is not completely separated from the insoluble solid. There is a possibility कि थोड़ा सा insoluble solid जो है वो भी supernatant liquid के साथ दूसरे वेसल में आ जाए। तो अगर हमें ये अवॉइड करना है तो हमें एक बेटर टेक्निक लेनी होगी known as filtration. So by decantation, a liquid is not completely separated from the insoluble solid. So which is the better method? A better method is filtration. How is filtration carried out? तो सबसे पहले होता क्या है फिल्ट्रेशन में, हमें वो चीज़ देखनी है। ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन है तो फनल होगा, फिल्टर पेपर होगा एंड अ मिक्सचर होगा। अब मिक्सचर में सॉलिड और लिक्विड होंगे, तो हम एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर लेंगे। जैसे कि आप अज्यूम कर सकते हैं हमने चॉक पाउडर और वाटर का मिक्सचर ले लिया। क्या चॉक पाउडर वाटर में सॉल्युबल होता है? नहीं। अगर मैं उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूंगी तो होगा क्या, चॉक के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे वाया सेडिमेंटेशन एंड ऊपर पानी रह जाएगा। नाउ इफ आई यूज अ फिल्टर पेपर टू सेपरेट देम, क्या ये फिल्ट्रेशन टेक्निक काफ़ी अच्छी होगी? जी हाँ, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने लिया है एक स्टैंड और स्टैंड के साथ हमने यहाँ पर लिया है एक बीकर। आप देख सकते हैं ये ग्लास का बीकर है। अब मैंने दूसरा बीकर लिया जिसमें कि मेरा मिक्सचर था, यानी कि चॉक वाटर मिक्सचर था, और मुझे पता है चॉक तो नीचे सेटल हो जाएगा और वाटर जो है वो ऊपर रह जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर वाटर ऐड करूँगी, यहाँ पर वाटर जो है फिल्टर पेपर से सीधे सीधे नीचे पास हो जाएगा और दूसरे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, और यही वाटर कहलाएगा मेरा फिल्ट्रेट। पर अगर मैं बात करूं जो सेडिमेंट्स हैं चॉक के, उनका क्या हो सकता है, कुछ सेडिमेंट्स आ जाएं, तो वो सेडिमेंट्स कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे? फिल्टर पेपर के ऊपर, जो कि मैंने फनल के अंदर फिट किया है। तो उस फिल्टर पेपर के ऊपर चॉक के पार्टिकल्स आकर रुक जाएंगे, क्योंकि वो पास नहीं कर सकते फिल्टर पेपर के थ्रू, सिर्फ वाटर पास कर सकता है। तो यहाँ पर जो कलेक्ट हो जाएगा उसे हम बोलेंगे रेसिड्यू, और वो इस केस में होगा चॉक पाउडर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि फिल्ट्रेशन टेक्निक क्यों बेटर है डिकैंटेशन से। बिकॉज फिल्ट्रेशन में देयर इज जीरो पॉसिबिलिटी कि यहाँ फिल्ट्रेट के साथ एक भी चॉक पार्टिकल आ पाए, क्योंकि चॉक पार्टिकल यहीं फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। सो लेट्स स्टडी द प्रोसेस। The funnel is fitted to a stand and a beaker is placed below in such a way that the stem of the funnel touches the wall of the beaker. What is the stem of the funnel? जी हाँ, stem of the funnel is nothing but this. So this is nothing but the stem of the funnel. You can see this is a funnel. उसमें हमने filter paper रखा है. This is another beaker जिसमें filtrate collect हो रहा है. So the supernatant liquid is slowly poured along the glass rod into the funnel. तो ये जो आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, this is nothing but a glass rod. तो ये जो ग्लास रॉड है, इसी के थ्रू हमने धीरे धीरे हमारा जो है मिक्सचर पोर किया है फनल में. The solid collects on the filter paper whereas the liquid passes through. जी हाँ, चॉक पाउडर जो है सॉलिड वो ऊपर ही कलेक्ट हो जाएगा. It does not pass through the filter paper. The clear liquid thus obtained is called the filtrate. जी हाँ, ये जो यहाँ पर कलेक्ट हुआ है clear liquid, उसी को क्या बोलते हैं? filtrate. You can easily separate a mixture of sand and water or one of chalk and water by filtration. तो फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम एक मिक्सचर जो कि सैंड और वाटर का मिक्सचर हो सकता है या चॉक
और वाटर का मिक्सचर हो सकता है, उसे ईजिली सेपरेट कर सकते हैं. सो I hope filtration is clear to all of you, and why it is a better technique is also clear to all of you. Now we will move to dissolution. What is dissolution? Dissolution यानी किसी भी substance को किसी दूसरे substance में dissolve करना. अगर मैं आपसे बोलूँ sugar is dissolved in water, so this process is known as dissolution. So is sugar soluble in water? Yes, sugar can be dissolved in water. Salt is also soluble in water. Salt can also be dissolved in water. So this method is useful when one constituent of solid mixture is soluble in a solvent, say water, and the other is not. For example, अगर मैं आपसे बोलूँ कि chalk and हमने लिया है salt और उसे water में dissolve किया है, तो chalk तो water में dissolve नहीं होगा, but salt तो dissolve हो जाएगा. So if I take a spoon of chalk powder and a spoon of salt in a glass containing water, salt will be soluble in water and chalk powder won't be soluble. तो क्या इस तरीके से मैं chalk powder को salt and water से separate कर सकती हूँ? The answer is yes. So this is where dissolution technique works. जब एक solid जो है किसी लिक्विड में सॉल्युबल होगा और दूसरा सॉलिड उसी लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होगा. सो आई होप डिसोल्यूशन इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. सो व्हाट इज इवेपोरेशन? ऑल ऑफ अस नो कि इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है. अगर आपको मैं एक एक्टिविटी करने के लिए दूँ, आप एक काम कीजिए, आप एक ग्लास लीजिए जिसमें आपने पानी भर करके रखा है और उसे आप सनलाइट में रख दीजिए. आप 3-4 घंटे के बाद उस ग्लास को देखिए, उसमें आप देखेंगे कि पानी का लेवल जो है वो कम हो चुका होगा. क्यों? पानी कहाँ चला गया? पानी इवेपोरेट हो गया. दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, जिसमें क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है सनलाइट से एनर्जी लेकर इवेपोरेट हो जाते हैं या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं इवेपोरेशन वेरी क्लियरली. सन है, ये आपका कोई लेक या पॉन्ड है. अब हो क्या रहा है, सन की हीट यहाँ पर आपको दिख रही है. सन की हीट की वजह से जो वाटर जो है वो लेक के सरफेस से उठ रहा है वेपर्स के फॉर्म में और यहाँ ऊपर 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 राइज कर रहा है. दिस प्रोसेस इज नथिंग बट इवेपोरेशन. सो आई होप इवेपोरेशन इज क्लियर टू यू. अब हम देखते हैं इवेपोरेशन का यूज. A solid can be recovered from its solution by evaporating the solvent. जी हाँ, बिल्कुल सही. अगर मैं solvent को evaporate कर दूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा? Only solute, जो कि solid है. For example, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक चीनी वाले एक ग्लास जिसमें चीनी और पानी हमने मिक्स किया है, आप उसे सनलाइट में रख दीजिए. थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो मेरे पास रह जाएगा वो क्या होगा? ओनली शुगर. सो क्या मैंने शुगर को उसके सोल्यूशन से सेपरेट कर लिया है? जी हाँ, मैंने शुगर को वाटर में मिक्स किया, बट अगर मुझे फिर से शुगर ऑब्टेन करनी है सॉल्यूशन से तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंट को इवेपोरेट कराना होगा. तो मेरे पास क्या रह जाएगा? ओनली सॉलिड. सो दिस मेथड इज यूजफुल इन दैट केस. For example, a solution of salt in water when heated on a flame for some time leaves the residue of salt. Why? Because the solvent, which is water, gets evaporated. So I hope evaporation technique is clear to all of you. In our next video, we'll be discussing some frequently asked questions of this chapter. Thank you. Hello friends, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे separation of substances, class 6 science का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. डिस्क्राइब सीविंग गिविंग 2 एग्जांपल्स. सो सीविंग, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, सीविंग यानी कि किसी भी सब्सटेंस ऑफ अ मिक्सचर को सेपरेट करना बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर साइजेस. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी is done using sieving. Again, we can also use to separate a mixture of sand, pebbles and stones. Sand and pebbles can be separated from
स्टोन्स एंड पेबल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड यूजिंग सीविंग। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए सीविंग के। और हमने ये देखा है कि हम घर पे भी सीविंग को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम चाय पत्ती वाला एग्जाम्पल हमने देखा कि अगर हमें चाय पत्ती को चाय से अलग करना हो, अगेन वी कैन यूज सीविंग। सो आई होप दीज टू एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। तो कॉमन सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होगा सी वाटर से? कॉमन सॉल्ट विल बी ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन। इस टेक्निक का नाम है इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन टेक्निक में होता क्या है, सबसे पहले जो सी वाटर होता है उसको शैलो पिट्स में इकट्ठा कर लिया जाता है एंड सन की हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है वाटर, लीविंग बिहाइंड द लम्प्स ऑफ सॉल्ट। सो दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ऑफ कोर्स फिर उस सॉल्ट को हमें फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए डालना होता है सो दैट वी कैन यूज इट एट आवर होम्स। सो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग evaporation. Now let's proceed to the next part, choose the correct option. So out of the 4 options only one is correct, we have to choose. So first, which of the following is a homogeneous mixture? Homogeneous का मतलब होता है एक जैसा, और यानी कि यूनिफॉर्म, और heterogeneous का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो अब इनमें से होमोजीनियस कौन सा है? लेट्स हैव एन एग्जांपल। ऑयल वाटर मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं है, 2 लेयर्स बन जाती है। सैंड वाटर में भी 2 लेयर्स बन जाती है। मिस्ट भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जी हाँ, अगर मैं अपने आसपास एटमॉस्फेयर में देखूँ, नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट आई एम नॉट एबल टू सी 2 डिफरेंट गैसेज बिकॉज दोज गैसेज आर इक्वली मिसिबल इन टू ईच अदर। वो गैसेज एक दूसरे में समा जाती हैं, तो दैट इज वाई दे फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर क्यों? क्योंकि 2 कॉम्पोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। होमोजीनियस क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है। सो योर आंसर वुड बी डी, a nitrogen oxygen mixture. Next question, number 2, which one of the following is a heterogeneous mixture? Heterogeneous यानी कि non uniform, तो हमें non uniform ढूंढना out of the 4 options. A salt pepper mixture, जी हाँ, salt और pepper का जो mixture है, salt जो है white होगा, pepper black होगा, हम उसे mix करेंगे तो हमें obviously क्या मिलेगा? एक heterogeneous mixture. And let's see the other options, fizzy drink, air, salt solution, ये सब यूनिफॉर्म होते हैं यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं। Let's proceed to the next set of questions. So frequently asked question number 3, which of the following is an alloy? एक alloy होता है mixture of 2 metals या फिर mixture of metal and non metal। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इसमें मिक्सचर हमें कौन सा दिख रहा है? आयरन तो प्योर मेटल है, गोल्ड भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, बट स्टेनलेस स्टील जो है वो एक अलॉय है क्योंकि वो आयरन के साथ साथ 2 और मेटल्स को मिक्स करने से बनता है। देयरफॉर स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Next, which of the following method would you use for separating pulses from rice? जी हाँ, हम pulses और rice का अगर मैं आपको एक मिक्सचर दे दूँ तो आप घर पे उसे कैसे सेपरेट करेंगे? By picking using your hand. So let's see the options: filtration, magnetic separation, distillation and hand picking. तो आपका जवाब होगा hand picking, because आप simply hand के help से pulses को separate कर लेंगे और rice वही रह जाएंगे। Let's proceed to the next question. Which of the following method would you use for separating iron from sulfur particle? तो आयरन और सल्फर पार्टिकल्स को हमें सेपरेट करना है, तो हमें पता है आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, सल्फर पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं होता है। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। मैग्नेटिक सेपरेशन इज द करेक्ट आंसर। हम मैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से ही आयरन को जो है मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा और सल्फर पाउडर वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Next, which of the following mixtures can be used to separate mustard oil and water from a mixture of 2? तो अगर मैं mustard oil और water की बात करूँ तो mustard oil and water how can you separate? तो mustard oil की बात की जाए अगर, तो mustard oil जो है वो एक ऑयल है डेफिनेटली, और अगर हम बात करें जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो है वाटर, तो हमें पता है ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिसिबल नहीं होते हैं, तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए?
अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमने ऑलरेडी फिल्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, तो फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, बिकॉज फिल्टर पेपर पे क्या रह जाएगा, ऑयल, और नीचे पास क्या कर जाएगा, वाटर. So I hope these questions are clear to you. Let's move on to the next set of questions. So friends, if I talk to you about some general questions in this chapter, the most commonly asked question is, what is the process by which you can separate a mixture of sand and water? तो आपका आंसर क्या होगा? Your answer would be filtration. Why is filtration technique better than any other technique like decantation? Because in decantation there are some chances that the solid might also come along with the supernatant liquid. But in filtration technique, where we use a filter paper, there is no possibility that the solid particles will be mixed with the supernatant liquid. We will obtain a filtrate and a residue. So I hope these two questions are clear to you. Some other important questions from this chapter include the examples of handpicking, magnetic separation, and the principle based on that. So the principle used for handpicking is the difference in particle size. Particle size जो है बड़े होने चाहिए ताकि आप hand से pick कर पाए, तभी handpicking use की जा सकती है. And if I talk about the next technique, magnetic separation, मैग्नेटिक सेपरेशन तभी यूज़ किया जा सकता है जब एक कंपोनेंट मिक्सचर का मैग्नेटिक हो, यानी कि वो अट्रैक्ट किया जा सके मैग्नेट की हेल्प से, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो नॉन मैग्नेटिक हो, यानी कि वो अट्रैक्ट ना हो मैग्नेट से. सो आई होप दीज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.